ये कहानी मानिकपुर की है, जहाँ कुलदीप और आकाश दो दोस्त गंगा नदी से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। दोनों ही अपने आप को गंगा का भक्त मानते हैं। कुलदीप गंगा नदी से निकलने वाली रेत बेचने का काम करता है और आकाश गंगा नदी से सिक्के निकालकर अपना काम चलाता है। आकाश एक रस्सी में चुंबक बांधकर नदी में फेंकता है। नदी में गिरे हुए सिक्के चुंबक में चिपककर बाहर आ जाते हैं। आकाश उन्हीं सिक्कों से अपना घर चलाता है। आकाश और कुलदीप रोज गंगा नदी के तट पर मिलते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। आकाश, तुमने आज कितने सिक्के जमा किए? गंगा मैया की कृपा से 300 रुपए के सिक्के जमा हो गए हैं। बस कल 300 रुपए? आकाश, इससे ज्यादा रुपए तो मैं चाय पानी में खर्च कर देता हूँ। कुलदीप, तुम बड़े आदमी हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें बड़ा आदमी बनने से किसने रोका है? मेरे साथ आ जाओ, मिलकर काम करेंगे। नहीं, मुझे तुम्हारा रेत वाला काम नहीं करना, इससे गंगा मैया का श्राप लगेगा। आकाश, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं भी तुम्हारी तरह गंगा मैया का भक्त हूँ। अगर तुम गंगा मैया के भक्त हो तो उनकी रेत चुराना बंद कर दो। ये काम रेत माफिया करते हैं, गंगा के भक्त नहीं। मैं गंगा नदी से रेत निकालता हूँ और तुम सिक्के, दोनों में अंतर क्या है? तुम नहीं समझोगे कुलदीप। खैर जाने दो। तुम्हारी मंदिर की योजना का क्या हुआ? मैं रोज जितने पैसे कमाता हूँ उसमें से आधे मंदिर के लिए जमा कर रहा हूँ। जिस दिन पैसे पूरे हो जाएंगे मैं गंगा मैया का एक मंदिर बनवाऊंगा। तुम्हारा मंदिर इस जन्म में बन जाएगा ना? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं भी एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ। गंगा मैया की कृपा रही तो मेरा मंदिर तुमसे पहले बन जाएगा। कुलदीप और आकाश दोनों अपनी अपनी भक्ति का दावा करते हैं और एक साल में गंगा मैया का मंदिर बनाने का संकल्प लेते हैं। आकाश अपने घर आकर सिक्के गिनता है। आधे सिक्के एक गुल्लक में जमा करता है और आधे सिक्के अपनी माँ को देता है। माँ, आज 150 सिक्के मैंने गुल्लक में डाल दिए हैं और बाकी 150 घर के खर्चे के लिए रख लो। बेटा, इस गुल्लक में बहुत सारे सिक्के जमा हो गए हैं। मंदिर का काम कब से शुरू करोगे? मुझे गंगा मैया का भव्य मंदिर बनवाना है, उसके लिए बहुत रुपयों की जरूरत पड़ेगी माँ। तुम मंदिर का काम तो शुरू करो। गंगा मैया की कृपा से कोई ना कोई चमत्कार अवश्य होगा। गंगा नदी से हमें रोज इतने सिक्के मिलते हैं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। कुलदीप अपने पिता को नोटों की गड्डी लाकर देता है। पिता नोट गिनते हुए खुश होकर कहता है, कुलदीप बेटा, ये गंगा का नहीं तुम्हारा चमत्कार है। बाबूजी, ये तो शुरुआत है। मैं कुछ ही दिनों में गंगा की सारी रेत निकाल कर बेच दूंगा। बेटा, ये काम गैर कानूनी है, संभल कर करना, इसमें जान का भी खतरा है। बाबूजी, आप चिंता ना करें, मैं इस बेईमानी के काम को भी बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। क्या मतलब? मैंने अपने दोस्त आकाश से वादा किया है कि मैं अगले साल तक गंगा मैया का एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा। शाबाश बेटा। कुलदीप अपने बाबूजी की शह पाकर खुश होता है। अगले दिन सुबह आकाश नाव में बैठकर नदी से सिक्के निकालता है। वो रस्सी में बंधी चुंबक नदी में बार बार फेंकता है। हर बार चुंबक में सिक्के चिपककर बाहर आते हैं। आकाश सिक्के जमा करके अपने घर जाने लगता है। तभी उसे एक गरीब औरत रोती हुई दिखाई देती है। आकाश उसके पास जाता है। क्या हुआ माई, तुम रो क्यों रही हो? बेटा, 2 दिन से मेरे घर में कुछ नहीं बना। बच्चे भूखे हैं। लोगों से भीख मांग रही हूँ, लेकिन कोई मुझ पर तरस नहीं खा रहा। तुम्हारा घर कहाँ है माँ? मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। माई, मैं अपने हिस्से का रुपया आपको दे रहा हूँ। बेटा, ये सिक्के मेरे लिए गंगा मैया का आशीर्वाद है। इससे मेरे बच्चों को जीवन दान मिलेगा। आकाश आधे सिक्के बूढ़ी औरत को देकर वहाँ से अपने घर आता है और अपनी माँ को बचे हुए सिक्के देता है। माँ, ये सिक्के गुल्लक में डाल दो। आकाश, ये तो गंगा मैया का हिस्सा है और अपना हिस्सा
मेरा मतलब घर का सामान लाने के लिए पैसे नहीं दोगे? माँ, मैंने आज अपने हिस्से का पैसा किसी दुखियारी माँ को दे दिया है। आकाश उस बूढ़ी औरत का किस्सा अपनी माँ को बताता है। माँ आकाश के इस काम से खुश होती है और उसे आशीर्वाद देती है। कुलदीप का गंगा नदी से रेत निकालने का काम जारी रहता है। तभी वहाँ पुलिस आकर कुलदीप को गिरफ्तार करती है। उसके घर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ता है। अब कुलदीप के पास वकील को फीस देने तक के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में आकाश आगे आकर कुलदीप की मदद करता है। उसके पैसे भी कम पड़ जाते हैं तो आकाश मजबूर होकर गुल्लक तोड़ता है जिसमें मंदिर के लिए पैसे जमा किए गए हैं। आकाश उन पैसों से कुलदीप की जमानत करवाता है। आकाश, मेरी जमानत के लिए वो रुपए भी खर्च कर दिए जो तुमने मंदिर बनवाने के लिए जोड़े थे। कुलदीप, मंदिर के लिए हम पैसे फिर जोड़ लेंगे। इस समय तुम्हारी मदद करना जरूरी था। आकाश, तुम्हारा धन्यवाद कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कुलदीप आकाश के गले लगकर भावुक होता है। आकाश अपने घर जाकर एक चमत्कार देखता है। जिस गुल्लक को तोड़कर उसने रुपए निकाले थे वो फिर से जुड़ गई है। आकाश गुल्लक उठाकर देखता है जो रुपयों से भरी है। ये कैसे हो गया? मैंने तो गुल्लक तोड़कर इसके रुपए निकाले थे, फिर ये गुल्लक जुड़ कैसे गई और इसमें रुपए वापस आ गए? तभी आकाश को गुल्लक की आवाज सुनाई देती है। आकाश, ये गंगा मैया का चमत्कार है। तुमने कुलदीप को बचाने के लिए जो मानवता दिखाई है, इससे देवी गंगा बहुत खुश है। इसलिए उन्होंने अपने चमत्कार से गुल्लक रुपयों से भर दी है। अब तुम गंगा मैया का भव्य मंदिर बनवा सकते हो। आकाश गंगा मैया के इस चमत्कार से भावुक होता है और उस जादुई गुल्लक को प्रणाम करता है। अगले दिन सुबह से ही आकाश गंगा मैया के चमत्कार से उत्साहित होकर मंदिर निर्माण का काम शुरू करता है और कुछ ही दिनों में भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाता है। आकाश अपनी माँ और कुलदीप अपने पिता के साथ मंदिर आते हैं। आकाश, गंगा मैया का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। तुम्हारी श्रद्धा जीत गई और मेरा अहंकार हार गया। हाँ बेटा, भक्ति में आस्था काम आती है, दौलत या अहंकार नहीं। कुलदीप बेटा, गंगा मैया की ममता बड़ी विशाल है। वो पाप धोकर सबको पवित्र कर देती है। हाँ कुलदीप, आज से तुम भी गंगा मैया के सच्चे भक्त बनकर उनकी पूजा करो, वो तुम्हारा कल्याण करेंगी। सब लोग भक्ति भाव से गंगा की पूजा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं।